जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जो आपका एडिटोरियल बुक का। ठीक, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स 200 होने वाले हैं। ठीक, समय आपका दिया हुआ है 2 घंटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह स्थान या सरकार की थी। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सतारा हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा देखेंगे, मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में किसने किया था। तो बताना है दूसरे का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीपी वाडिया हो जाएगा। और कब किया था पूछेगा तो 1918 में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1931 में निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हो जाएगा यहाँ पे। ये कब हुआ था तो आप लोग जान जाइए। तो देखिए, इनके होता 27 फरवरी 1931। ठीक, 27 फरवरी ये हो जाएगा 1931 हो जाएगा। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च। ठीक, 5 मार्च हुआ था, 5 मार्च 1931। फिर भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931। ठीक, ये हो गया। फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 25 से 29 मार्च हुआ था। ठीक, 25 से 29 मार्च 1931। तो देखिए, ये भी मार्च, ये भी मार्च, ये भी मार्च और ये फरवरी। तो सबसे पहले क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931। नेक्स्ट है यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त प्रांत में। निम्न में किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो भोपाल की बेगम ने भी नहीं लिया, ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के नवाब, इनमें से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल किया था। तो 6 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 1820 से 1827। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। 8वां यहाँ पे, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा शक्र सिंह। निम्न में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है तो किसमें किया गया है। 10 का राइट आंसर, तो यजुर्वेद में हो जाएगा। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट है यहाँ पे, दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। राजकोषीय नीति संबंधित है तो किससे संबंधित है। 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार की प्राप्तियों से। नेक्स्ट है यहाँ पे, पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे संबंधित है। 14 का राइट आंसर, तो विदेशी संस्थागत निवेशक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा आपका, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋण भुगतान। भारत में आयकर निम्न में किसका उदाहरण है। तो 17 का हो जाएगा प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश निम्न में से कौन सा है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगोलिया हो जाएगा। निम्न में किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो 19 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 21वां मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है।
तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संताप मंडल। एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय हैं, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4C हो जाएगा, यानी कि 4 हैं। कौन कौन से हैं, वाशिंगटन है, फ्रैंकफर्ट है, टोक्यो है, सिडनी है, ठीक। और इसकी स्थापना कब होती, एशियाई विकास बैंक का, तो 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे, मनीला हो जाएगा, ठीक। मनीला हो जाएगा इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है, बताएंगे यहाँ पे। तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, तो 24 का राइट आंसर बताना है आपको। तो 24 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नासा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 29 मई को होता है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्व सदस्य देश कौन सा है, तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, तो चीन हो जाएगा, और भारत 5वें नंबर पर है। आगे देखेंगे यहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवजीत सैकिया। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में स्थित है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया, तो 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है, तो 36 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रोमी 1 हो जाएगा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 38 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वी नारायणन। SAFU यानी कि SAFU-20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल में। नेक्स्ट है, GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है, तो तंजावुर बीड़ा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जापान हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है, तो 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जनक राम नारायण अग्रवाल। त्रिशड़ा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें, तो त्रिशड़ा का वितृष्णा हो जाएगा। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, राम की गाय बहुत काली है वाक्य में काली शब्द क्या है, तो काली क्या हो जाएगा, विशेषण है ना। 45 का बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, काली विशेषण हो जाएगा, बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक, ये प्रविशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे, मंत्रिपरिषद में कौन सा समाज है, तो
मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद होता है, उसे मंत्री परिषद बोलते हैं। तो 46 का देख लेते हैं, तत्पुरुष समास हो जाएगा, मंत्रियों के लिए परिषद। अभ्यागत में शब्द में उपसर्ग है तो अभिधन आगत अभ्यागत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 47 का। द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिक, तो इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ह्यूज हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरों की क्राइम करने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, एकम्प्लाइज बोलते हैं उसे, ठीक। एंड क्या लिखा हुआ, आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल। तो 50 का बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपुस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो 52 का यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49, यानी कि अनुच्छेद 49 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। तो 53 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मंडल आयोग ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो इसका राइट आंसर 58 का बताना है आपको। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था। तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है। तो 60 का राइट आंसर बताना है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। आगे देखेंगे 61 आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो 62 का हो जाएगा सेरस हो जाएगा। नेक्स्ट समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होती है। तो 63 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 डिग्री या उससे भी कम। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि को किस नाम से जाना जाता है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। तो 65 का क्या हो जाएगा पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो 66 का हो जाएगा ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। किसी स्थान पर तापमान आर्द्रता वर्षा वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। तो 68 का हो जाएगा मौसम कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है। तो ये जगह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, बाकी ये भी महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तडोबा राष्ट्रीय उद्यान नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये सब महाराष्ट्र में है और ये मध्य प्रदेश में है एमपी। नेक्स्ट यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो 70 का देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामीत की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलाघूर्ण बोलते हैं उसे। गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और समान समय में भूमि पर पहुंचती हैं? तो 75 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली। निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगे। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या जिसके समानुपाती होता है, तो बताएंगे यहाँ पे क्या होता है, कण का संवेग। नेक्स्ट यहाँ पे, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र में 2n² में यन क्या दर्शाता है? तो 78 का क्या हो जाएगा, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जाता है आघात वधीनता कहलाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं गलत है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक गलत है ना तो दो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अपक्रिया करती है? तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम होता है। पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अम्ल दिया हुआ है, खाद्य स्रोत, यानी कि कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है आपको ये बताना, ठीक। तो देख लेंगे, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर से प्राप्त होता है, ठीक है। लॉरिक अम्ल नारियल के दूध से प्राप्त होता है। फिर क्या होता है, ब्यूटारिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है, सॉरी ये मक्खन होगा, मक्खन, ठीक, मक्खन पे जाएंगे आप। और इरोसिक अम्ल सरसों के तेल से प्राप्त होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1 सी हो जाएगा, ठीक, सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो 82 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेबार हो जाएगा। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणु से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग किया जाता है? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोसेन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है? तो 84 का क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? 35 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनियम। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन दोषों को रोकता है? तो कौन सा विटामिन होता है 86 का बताएंगे यहाँ पे, तो वो होता है फोलिक अम्ल होता है, फोलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो 87 का हो जाएगा यहाँ पे खमीर, कैप्साइनो, क्या लिखा है, कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो ये हो जाएगा मिर्च में पाए जाते हैं ये सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? तो 89 का हो जाएगा वायरस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो 90 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम कोशिका। मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो 93 का हो जाएगा छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए डेंटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 95, निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी हैं? तो इसका हो जाएगा टेरिटोफाइटा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक, मैथ के क्वेश्चन है। तो 96 हो गया, 97 भी देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 98, 99, 100, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।